स्वागतम। आइए भारत के संविधान में हम अपने मूल अधिकार की जानकारी प्राप्त करें। क समता का अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है। इसके अंदर 4 बिंदु हैं। प्रथम, विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण। द्वितीय, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। तृतीय, लोक नियोजन के विषय में। चतुर्थ, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। ख स्वातंत्र अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 5 बिंदु हैं। प्रथम, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य। द्वितीय, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तृतीय, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चतुर्थ, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। पंचम, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तृतीय है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे इस क्रम में ग में सजाया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को इंग्लिश में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत 2 बिंदु हैं। प्रथम, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। द्वितीय, परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट, घ इसके अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 बिंदु हैं। प्रथम, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। द्वितीय, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तृतीय, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता। और चतुर्थ है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। और अंग में है 2 बिंदु। अंग का विषय है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी इसे इंग्लिश में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत जाना जाता है। इसमें 2 बिंदु हैं। प्रथम, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण। और द्वितीय, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन। और अंतिम जो च है उसमें आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक ही बिंदु हैं, वो हैं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार। हमें
इसे पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए एक बार इसे पढ़ें व लिखकर चेक कराएं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ धन्यवाद।